जबलपुर के शोभापुर की ये तस्वीरें देखिए कैसे एक युवक को पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि बेहोश हो जाने के बाद भी उसके साथ बर्बरता की जा रही है। दरअसल यहाँ लोडिंग ऑटो ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार युवती ने फोन कर घर वालों को बुला लिया। कार और बाइक से मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच सड़क पर जो तांडव मचाया वो बर्बरता की इंतहा थी। उधर पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पिटाई करने वाले आपराधिक किस्म के हैं और इन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो दोनों हैं इन पे ऑलरेडी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। 13-14 प्रकरण इन पर पंजीबद्ध हैं। तो ये लोग समाज के लिए इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो घातक ही सिद्ध होता है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और इसीलिए हम इन पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकेगी वो करेंगे। ऑटो चालक का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में विवेक तनखा ने भी ट्वीट कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है। उधर दो आरोपियों अक्षय और मनोज दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उनका कहना था कि दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे विषय पर संज्ञान ले लिया है। कार्रवाई निश्चित रूप से उस पर है। उन पर केस रजिस्टर्ड कर दिए गए। केस उसी समय रजिस्टर्ड होगा। गिरफ्तारी नहीं हुई सर? हो जाएगी। केस रजिस्टर्ड हुआ है तो वो भी होगा। वहीं मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। एक पोस्टर में अभिषेक कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया को बधाई देता दिख रहा है। कल तक बीच सड़क पर हैवानियत का नंगा नाच खेलने वाले इन दोनों लोगों की हवा टाइट हो गई है। जबलपुर पुलिस ने ऑटो चालक की बर्बरता से पिटाई के मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया है। सबक सिखाने के लिए पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। सड़क पर इनका चेहरा झुका हुआ था। नंगे पैर चल रहे आरोपियों की लोगों ने तस्वीरें भी खींची। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने पहले मीडिया के सामने पेश किया, फिर सबक सिखाने के लिए सड़क पर जुलूस निकाला। इन दोनों ने मारपीट में मुख्य आरोपी की मदद की थी। तेलंगाना के यदाद्री से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार कुछ मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मारती नजर आ रही है। इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक हादसे के वक्त कुछ गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थीं, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे। फिर ट्रैफिक पुलिस ने आगे जाने का इशारा किया और ट्रैफिक पर खड़ी गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस दौरान पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और सामने की गाड़ियों को रौंदती हुई निकल गई। ये हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद 3 मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार लोग सड़कों पर बिखर गए, जबकि एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है, जबकि एक बुरी तरह से घायल हुआ है। तस्वीरें देखिए, एक महिला कॉलर के साथ एक युवक को पकड़े ले जा रही है। तस्वीरें इंदौर के एमवाय अस्पताल की हैं। थोड़ी दूर जाने पर महिला ने युवक को जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। महिला एमवाय की गार्ड है। नैना शिंदे ने मरीज के परिजन को पकड़ा हुआ है। पिटाई के बाद गार्ड ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि जिस तरह गार्ड ने मरीज के परिजन के साथ सुलूक किया उसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता। तस्वीरें बलौदा बाजार के कसडोल थाने की है। देखिए, एएसआई एमआर बंजारे पैसा दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने पर एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। श्री एमआर बंजारे सहायक उप निरीक्षक हैं, कसडोल थाने में पदस्थ हैं और उस वीडियो में प्राइमा फेसी पैसे वापस करते हुए वो दिख रहे हैं। अभी तात्कालिक रूप से उनको निलंबित किया गया है और प्रकरण को विभागीय जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक मामले को रफा दफा करने के लिए एएसआई ने रिश्वत ली थी, लेकिन शिकायत होने पर रकम लौटा दी। वीडियो रकम लौटाने का है। तस्वीरें बैंक के अंदर की है। देखिए, नकाब पहने एक चोर दस्तावेज खंगालती दिख रहा है। देर रात इस चोर ने सीधी के सहकारी बैंक में 6 लाख से अधिक के कैश पर हाथ साफ कर दिया। सुबह बैंक खुलने पर चोरी की वारदात का पता चला। हड़कंप मचा। आनन फानन में पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैनेजर ने लॉकर की चाबी बैंक में छोड़ दी थी।
यही वजह है कि चोर ने आसानी से लॉकर खोल लिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें दमोह के थाने की है। यहाँ एक आरक्षक ने जमकर हंगामा किया। आरक्षक की बेटी को किसी कीड़े ने काट लिया था। इलाज के लिए आरक्षक अखिलेश खारी अस्पताल गया। इस दौरान डॉक्टर पर एंटी स्नेक इंजेक्शन लगाने का दबाव बनाने लगा। डॉक्टर के इनकार करने पर वो बदसलूकी पर उतर गया। बात बढ़ने पर डॉक्टर थाने आ गया। यहाँ भी आरक्षक ने बदसलूकी की। हालांकि थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को बचाया और आरक्षक को एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में आरक्षक पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। अनुशासनहीनता को लेकर आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इलाज के बाद बच्ची की हालत ठीक है। बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ रेत को लेकर सुर्खियों में है। कमलनाथ सरकार की नई रेत खनन नीति आने के बाद 27 रेत खदान स्वीकृत की गई थी। खदानों का ठेका भी दे दिया गया, लेकिन बाद में बांधवगढ़ प्रबंधन ने इको सेंसिटिव जोन का हवाला देते हुए 5 खदान को निरस्त कर दिया। हालांकि इससे पहले बांधवगढ़ प्रबंधन ने ही खदान के लिए एनओसी दिया था। वहीं कलेक्टर का कहना है कि नियमों की जाँच कराई जाएगी। अभी जो 27 खदानें माइनिंग कॉर्पोरेशन से स्वीकृत हुई हैं, उसमें 5 खदानें ऐसी पाई गई हैं जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर हैं। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब को लिखा है उसको निरस्त करने के लिए, कमिश्नर साहब को ही बताया है। उसमें अगर हम और जांच कर रहे हैं अभी, और क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन का पार्ट है। तो पूरे मामले में बांधवगढ़ प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ठेकेदार से हुए करार पर भी उलझन है। ऐसे में इसका असर सरकार को मिलने वाले राजस्व पर पड़ सकता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच मेंबर ऑफ मेम्ब्रीन की कमी की वजह से दशहरा समिति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने सीएम से खाली पदों पर जल्द भर्ती की मांग की है। दशहरे की तैयारियों का जायजा लेने जगदलपुर कलेक्टर पहुंचे। समिति ने मांझी चालकी के खाली पदों को जल्द भरने की अपील की। मांझी चालकी गणों की कुछ विशेष मांगे थी और उनको लेकर के माननीय सीएम साहब को भी उन्होंने अवगत कराया है जब कार्ड देने इनवाइट देने गए थे तो, और उनको लेकर के सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किया है। कुछ जिलों के द्वारा मांझी चालकी की भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, तो वो भी तत्काल रूप से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। समय सीमा में इसको कर लिया जाएगा। अब तक दशहरे की करीब 6 रस्में निभाई जा चुकी हैं। नवरात्रि के दौरान और भी रस्में पूरी की जानी है। इस दशहरे में बस्तर संभाग के सभी जिलों से मांझी चालकी शामिल होते हैं। उम्मीद है जल्द समिति की अपील पर प्रशासन अमल करेगा। बलरामपुर जिले में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो पहुंच विहीन हैं। उन्हीं गांवों में से रामचंद्रपुर ब्लॉक के भीतरचुरा और धनबार गांव आते हैं, जहां पंडो आदिवासी परिवार रहते हैं। यहां पहुंचे विधायक और प्रशासनिक अमले ने इनकी समस्याएं सुनी और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का प्लान तैयार किया। विधायक बनने के पहले भीतरचुरा और धनवार दोनों गांव में आया था, और तब से मेरे मन में मैंने सारे लोगों का साथ कह के गया था कि जब ईश्वर मुझे मौका दिया तो जब तक इस गांव में सड़क नहीं बनाऊंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। ग्रामीण पहली बार कलेक्टर को गांव में देखकर काफी खुश हुए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और निदान करने का भरोसा दिया। पूरा पीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति जो पंडो जनजाति का गांव है, यहाँ कुछ बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बारे में हम माननीय विधायक जी के साथ दौरा किए हैं और मैंने नोट किया है। आगामी 1-2 महीना में हम जितने भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका हम बेहतर ढंग से निराकरण कर लेंगे। गांव में शासन प्रशासन के आने से ग्रामीणों में एक उम्मीद जगी है। उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुरैना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें देखिए। इन हथियारों को पुलिस ने पकड़ा है। उपचुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक हथियारों का इस्तेमाल उपचुनाव में दहशत फैलाने के लिए होना था, लेकिन हथियार तस्कर को पुलिस ने हथियार बेचने से पहले दबोच लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियार को एक व्यक्ति बेचने के फिराक में है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 10 पिस्टल और 10 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये कहा जा रहा है कि हथियारों की खेप को लेकर पुलिस कुछ और भी गिरफ्तारियां कर सकती है।
राजनांदगांव में अगवा बच्चे को नागपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। सोमनी थाना इलाके के ढाबा संचालक के बेटे को बदमाशों ने अगवा कर लिया था। सीसीटीवी में अपहरणकर्ताओं की तस्वीर भी सामने आई। राजनांदगांव शहर से लगे 15 किलोमीटर दूर सोमनी थाना इलाके स्थित एक ढाबा संचालक के 16 वर्षीय बेटे को अगवा कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। पूरा मामला आईपीएल मैच के सट्टे से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना परसों रात की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक नाबालिग 16 साल का लड़का, उसका अपहरण का बात सामने आया था। अभी हमारा राजनांदगांव पुलिस के द्वारा बच्चे को सकुशल और सुरक्षित उसको बरामदगी किया गया है और आगे का हमारा जो प्रकरण का विवेचना एवं आरोपी को जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करके उसको सामने लिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि अपहरण की वारदात आईपीएल के सट्टे से जुड़ी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा में एक बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात हुई है। आदिवासी बच्ची बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से जब बच्ची लौट रही थी तब उसे अगवा कर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल रीवा मेडिकल कॉलेज में बच्ची का इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चाकू मारने वाली जो बात है उसकी तस्दीक की जा रही है। अनक उसने ऐसा रिपोर्ट लिखाया है कि घटना 8 तारीख की है। 8 तारीख के रात करीब 10 साढ़े 10 बजे के बीच की घटना है और उसके बाद इन्होंने शंकरगढ़ में इलाज कराया है। अगर चाकू प्राथमिक तौर पे चाकू मारा गया कि नहीं मारा गया, क्या उन्होंने क्या कह के प्राथमिक तौर पे इलाज कराया, इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने गंभीर घटना की रिपोर्ट किया है, एक लड़के ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, अतः आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है, तथ्यों की तस्दीक की जा रही है। दरिंदगी का ये मामला रीवा के गढ़ थाना इलाके का है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पेश है और हम तक पहुंचाइए। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 2 लोगों पर हत्या के आरोप हैं। रायपुर के जय स्तंभ जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में 3 लोगों ने कारोबारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। कारोबारी इसरार अहमद अपने 3 साथियों के साथ सोमवार को खरीदारी करने आए थे। चश्मे की कीमत को लेकर दुकानदार से उनकी बहस हुई। मामूली विवाद में व्यापारी को चाकू मार दिया गया। इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। उधर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कवर्धा के वनांचल इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया। मामला रंगाकार थाना इलाके का बताया जा रहा है। इस वारदात में पीड़िता के गांव के अलावा मध्य प्रदेश के 2 अन्य आरोपियों का भी हाथ है। बताया जा रहा है कि गांव का ही एक युवक राजेश बरते दोनों लड़कियों को बहला फुसला कर ले गया था। इसके बाद आरोपी ने दोनों लड़कियों को मध्य प्रदेश में 2 लोगों के हवाले कर दिया, जिन्होंने नाबालिगों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, छेड़खानी की। चिल्लाने के बाद आरोपी दोनों लड़कियों को छोड़कर भाग गए। इसके बाद लड़कियां अपने घर पहुंची और पूरी कहानी बताई। वो लोग समनापुर ले गए। समनापुर में रात को रुके और वहां पर प्रार्थना की नाबालिग पुत्री से गलत नियत से छूने शरीर को टच करने लगे, जिस पर उन्होंने विरोध किया, मना किया। उसके बाद फिर रात में छोड़कर चले गए। उसके बाद फिर
ये लोग फिर बाद में वापस आए। रेंगाखार थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। पीड़ित लड़कियों के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा। बैतूल में हादसे में जख्मी नर्स सुष्मिता की मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदीप धाकड़ की कार का एक्सीडेंट हुआ था। इस कार में नर्स भी बैठी हुई थी। इलाज के दौरान नर्स की मौत हो गई। घटना की जांच हो जाए तो अच्छा है भाई, कैसे गाड़ी पलटी, क्या हुआ, किसी ट्रक वाले ने अगर टक्कर मारी है तो उसकी भी जांच होना चाहिए ना। हो सकता है कि ट्रक वाले ने टक्कर मारी हो। नर्स के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ उनके निजी वाहन में नर्स क्यों सवार थी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला के साथ मारपीट की गई है। जमीन विवाद को लेकर जायसवाल कॉलोनी में 2 पक्षों में मारपीट हुई। आरोप है कि इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सर वो लड़ाई हो रही थी तो इसके पेट में सर घूस से मारे। किसने मारा है घूसा? कोई सावन और सेव ने। सावन और सेव? हाँ। सावन और सेव को मारने। हाँ। इनकी उम्र क्या है भाई की? इनकी 24 साल। प्रेग्नेंट है। 8वां महीना प्रेगनेंसी है सर। कौन सी कॉलोनी है? जायसवाल। संजय कॉलोनी चौक, जायसवाल कॉलोनी। जरूरी यह है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। बिना पैडल के चल रही ये साइकिल अनोखी है। महज 5 रुपए के खर्च पर ये 90 किलोमीटर तक का सफर करती है। इसको बनाया है रीवा के अकबर खान ने। साइकिल में थोड़े बदलाव के साथ अकबर ने इसे बैटरी चालित कर दिया है। बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है। ऐसी साइकिल बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, ये अकबर से सुनिए। बच्चों से प्रेरणा मिली कि जैसे बच्चे थे कॉलेज वाले, लड़कियां आती थी कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, तो कहीं अंकल जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बाप मजदूर हैं, माँ सब काम करती हैं बंगलों में, तो इतना पैसा नहीं। जब टेस्ट वगैरह आता तभी जाते हैं। पढ़ने की हमारी इच्छा है, बहुत इच्छा है, मगर पैसे के अभाव से हम लोग कॉलेज नहीं जा पाते। तब मुझे सोचा कि इन लोग के लिए ऐसी चीज़ बनाई जाए कि एकदम कोई 5 रुपए में 90 किलोमीटर उसकी एक साइकिल बनाए हमने बैटरी से, कि इनके छात्र छात्राएँ आ जा सकें। मोटर बाइक में हेडलाइट, बैकलाइट, एक्सीलेटर, इंडिकेटर, हॉर्न, ऑन ऑफ स्विच के साथ साथ 2 12 वोल्ट की 2 बैटरियों का इस्तेमाल किया गया है। अकबर के मुताबिक साइकिल की कुल लागत 14,000 रुपए है। बॉलीवुड के पार्श्व गायक किशोर कुमार की 33वीं पुण्यतिथि पर आज उनकी गृहनगर खंडवा में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कोरोना के संक्रमण के कारण हालांकि उनकी समाधि पर कम लोगों को प्रवेश दिया गया, लेकिन देश के कोने कोने से आए उनके चाहने वालों ने उनकी समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया। कोरोना संक्रमण के कारण किशोर प्रेमियों में इस साल किशोर अलंकरण समारोह भी नहीं हो रहा है।